अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति का नियम जो है वो बदल गया है। अब यूपी सरकार ही डीजीपी का चयन करेगी। योगी कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। 6 सदस्यीय समिति के जरिए होगा डीजीपी का चयन। पद से हटाने के लिए भी नियमों में बदलाव होगा। पहले यूपीएससी डीजीपी का चयन करता था, लेकिन अब ये काम यूपी सरकार खुद करेगी। योगी कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदल गया है। अब यूपी सरकार ही डीजीपी का चयन करेगी। योगी कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी देते हुए डीजीपी के चयन को लेकर फैसला किया। 6 सदस्यीय समिति के चयन के बाद ही डीजीपी का चुनाव होगा। यानी कि पहले यूपीएससी डीजीपी का चयन करती थी, अब ये यूपी सरकार के जरिए होगा। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब खुद ही डीजीपी की नियुक्ति करेगी, यानी कि सरकार को अब यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब प्रशांत कुमार को स्थायी डीजीपी बनाया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार ने नियमावली यानी कि उत्तर प्रदेश चयन और नियुक्ति नियमावली 2024 बनाई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत 7 राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को अवमानना का मामला बताते हुए राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। 14 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले योगी सरकार ने ये फैसला लिया। योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला और योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या फिर नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 ये अखिलेश यादव ने तंज किया है और ये तंज इस फैसले को लेकर किया गया है। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदला गया है। अब यूपीएससी नहीं बल्कि यूपी सरकार के जरिए ही ये नियुक्ति होगी। और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है कि किसी अधिकारी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाने के लिए ये सब कुछ जुगत चल रही है, नियम बदले जा रहे हैं। इस पर चुटकी लेते हुए तंज अखिलेश यादव ने कसा है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 होता हुआ नजर आ रहा है। लगाम ऐसा लगता है कि दिल्ली से अपने हाथों में लेने की कोशिश ये नजर आती है। अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में चुटकी ली है और तंज कसा है यूपी सरकार के इस फैसले पर। जो नया नियम है उस नए नियम के मुताबिक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। इसमें यूपी के मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नॉमिनेट जो सदस्य है वो यूपी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर उनकी ओर से नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड पूर्व डीजीपी कमेटी में शामिल रहेंगे। डीजीपी वही अफसर बन पाएगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। ऐसे में ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिन्हें देखा जाएगा और ये क्राइटेरिया में फिट बैठने वाला जो अधिकारी होगा और सभी की सहमति से जिस एक नाम पर मोहर लगेगी उस एक नाम पर फिर फाइनल होगा फैसला। यूपी के मुख्य सचिव भी हैं इसमें, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहेंगे। डीजीपी वही अफसर बन पाएगा जिसका कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हुई हो। ऐसे में अखिलेश यादव ने तंज कस भी दिया है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, ये सभी सदस्य 6 सदस्य चूंकि ये कमेटी रहेगी और यही कमेटी डीजीपी के नाम पर फैसला लेगी, मोहर लगाएगी। ये तो रही डीजीपी की नियुक्ति की बात। अब आइए पद से हटाने के लिए जो नियम हैं उन्हें भी बदला गया है, इस बारे में भी जानकारी दे देते हैं। पद से हटाने के लिए भी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। डीजीपी को हटाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। अब कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने पर सरकार 2 साल से पहले ही डीजीपी को हटा सकती है। यानी सपोज कीजिए आपने किसी एक नाम पर सहमति बना दी, 6 सदस्यीय जो कमेटी है उन्होंने किसी एक नाम पर सहमति बनाकर किसी अधिकारी को डीजीपी नियुक्त किया।
लेकिन अगर वो देखते हैं कि वो अपने काम में उस तरीके से खरे नहीं उतर पाए, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डीजीपी को हटाने के लिए भी नियम है और 2 साल पूरा होने से पहले ही डीजीपी को हटाया भी जा सकेगा। तो ये यूपी सरकार ने सीधे तौर पर कह सकते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति भी और डीजीपी को हटाना भी अपने हाथ में लिया है, यानी कि अब डीजीपी की नियुक्ति भी यूपी सरकार के जरिए होगी। और अब अगर नियमों में बदलाव इसलिए किया गया है कि अगर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर हटाया भी जा सकता है 2 साल से पहले। अभी तक डीजीपी की तैनाती के लिए यूपीएससी को अधिकारियों के नाम का पैनल भेजना होता है। इनमें से 3 सीनियर अधिकारियों के नाम का चयन करता है। इसमें राज्य सरकार को उनमें से किसी एक को चुनने का ऑप्शन देता है। इसमें से एक अफसर के नाम पर राज्य सरकार मुहर लगाती है। अब योगी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 6 सदस्यीय वो कमेटी होगी जो डीजीपी की नियुक्ति करेगी और अगर कर्तव्यों में, दायित्वों में, उन्हें पूरा करने में किसी भी तरीके से कोई कमी पाई जाती है तो 2 साल पूरा होने से पहले ही डीजीपी को हटाने का भी अधिकार होगा।